जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बीएससी उत्तम स्टडी पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2 करवाने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इंटरनेट पर प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट जारी किया गया, जिसमें केमिस्ट्री का मैं पहला मॉडल सेट आप लोगों को करवा दिया था 70 क्वेश्चन का। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, छोटा छोटा वीडियो 35 क्वेश्चन का मॉडल सेट 2 का मैं 35 क्वेश्चन का मॉडल पार्ट 1 कर दूंगा और 35 क्वेश्चन का पार्ट 2 कर दूंगा। आप आराम से खेलते कूदते देख लीजिएगा। और इससे हर मॉडल सेट से, सब सब्जेक्ट का हर मॉडल सेट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन इसी में से रहेगा, एकदम सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं, और क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मॉडल पेपर 2 है, मॉडल पेपर 2 का पार्ट 1 है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप एकदम आराम से देखने का प्रयास करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आराम से देखेंगे कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ। कहता है सोलर से जानते हैं सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ बोल रहा है। अगर आपको तत्व बोल दे तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इसमें सिलिकॉन, कौन भाई? सिलिकॉन। आप जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो होता है अर्धचालक बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्या बनाने में उपयोग होता है? अर्धचालक। बोलो भाई, अर्धचालक। अब यहां से हम बताए थे चालक, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। कुचालक का चालकता क्षमता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और चालक का होता है 10⁻, कहीं 3 लिखेगा कहीं 4 लिखेगा, 10⁻3 से 10⁻6, कहीं कहीं 7 लिख देता है। तो ये हो जाता है चालक का, और ये हो गया कुचालक। दोनों के बीच में कौन रहेगा? अर्धचालक रहेगा मेरे भाई। तो आप लोग जानते हैं कि चालक में सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह किससे होता है? किससे होता है विद्युत धारा प्रवाह? तो चांदी से सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह होता है। सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह चांदी में होता है। सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है? तो सबसे ज्यादा तन्य होता है आपका सोना। तो भाई रे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फलक केंद्रित एक एक सेल में, या एक एक कोशिका बोल सकता है, सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां की कुल संख्या। रिक्तियां बोल रहा है, आपको कह देगा चतुष्फलकीय में कोऑर्डिनेशन नंबर, या बोल देगा फलक केंद्रित इकाई में कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंख्या संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियां कह रहा है मेरे भाई, चतुष्फलकीय रिक्तियां कह रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है? चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? चतुष्फलकीय। तो 2 गो रहेगा भाई, एक गो रहेगा ये वाला और एक गो रहेगा ये वाला। आंसर नहीं मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा, एक रहेगा ये, एक रहेगा ये, बाकी सब छोड़ना है। चतुष्फलकीय कहेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अष्टफलकीय कहेगा तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कहेगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 0.414 से 0.732 तक हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि मत कहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? क्या बोला? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब घटना, अवनयन मतलब बढ़ना, अधिकतम कह रहा। तो हम कहेंगे K2SO4 का हिमांक अवनमन क्या होता है मेरे भाई? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आगे ला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शॉर्ट की दोष पाया जाता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अचूक ट्रिक बता रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा भाई। कि वर्ग 1 के तत्व में बताया था आप लोग के क्षारीय धातु, जिसका ट्रिक था हलीना कब्र से फरार। हलीना कब्र से फरार यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। कौन कौन भाई?
हाइड्रोजन तो धातु नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब में क्या होता है भाई मेरे, शॉर्ट की डिफेक्ट यानी शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो NaCl वर्ग 1 का तत्व है, CsCl वर्ग 1 का तत्व है, KCl ये भी वर्ग 1 का है ना। एकरा में हम ये मेटल को देखते हैं, धातु को देखते हैं, तो वर्ग 1 का है। अब वर्ग 1 वाला क्या बनाएगा, शॉर्ट की दोष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें सभी। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी के घोल में 34 ग्राम चीनी है, तो घोल का क्या करा, मोललता। ए भाई मोललता करा, मोललिटी का फार्मूला होता है WB बटा MB गुने 1000 बटा WA। इस पे बना लीजिएगा कि WB कौन है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो घोल कह रहा है इसमें, तो चीनी कह रहा है, तो चीनी का द्रव्यमान दे दिया। और चीनी का आणविक द्रव्यमान तुम लोग को पता है कितना होता है चीनी का, तो 342। कितना होता है मेरा भाई, चीनी का आणविक द्रव्यमान 342। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, न्यूमेरिकल को एक सोल्व करने की उतना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कहता है धन आयन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होता है। अब ना बोले थे कि शॉर्ट की दोष में धन आयन ऋण आयन जोड़ा में गायब हो जाता है, और फ्रेंकल में धन आयन अपना स्थान क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंकल दोष में धन आयन अपना अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, शॉर्ट की में धन आयन ऋण आयन गायब हो जाता है। रिक्तियां दोष में क्या होता है, खाली बाहर निकल जाता है। और धातु न्यूनता दोष में क्या कर सकते हैं कि धातु को घटाना है, धातु को जोड़ना, और धातु को क्या करना है, हटाना है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 मतलब 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। 9 ग्राम क्या है, जल, और 120 ग्राम एसिटिक अम्ल। इस मिश्रण के मोल प्रभाज ज्ञात करें। मोल प्रभाज मतलब मोल अंश ज्ञात करें। तो मोल अंश के लिए मैं फार्मूला बताया था कि अगर A का कहेगा तो यहां से कहेगा स्वयं का मोल बटा कुल मोल, तो हो जाएगा Na बटा Na प्लस NB। अगर XB का कहेगा तो NB बटा Na प्लस NB। इस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है मोललता को व्यक्त किया जाता है, तो मोललता को मोल पर केजी, इसको क्या कहेगा, मोल पर केजी। मोललता को, तो मोललता हो जाएगा मोल पर लीटर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, मोललता, रता कहेगा। आपका 8 का ऑप्शन नहीं बताया, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आप निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके आपको सिखाया गया है। उसके बाद में कहता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई है। प्रथम कोटि का हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। अगर शून्य कोटि का कहेगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहां है, मोल लीटर। ये हो जाएगा आपका शून्य कोटि का। किसका हो जाएगा मेरे भाई, शून्य का, और प्रथम का सेकंड इनवर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्या कहता है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा होता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, किस तरीका गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़े थे, इधर में जिंक चार्ज और इधर में कॉपर। जिंक पर होता था माइनस चार्ज, कौन चार्ज, माइनस, और इधर में प्लस। माइनस वाला को हम लोग कहते थे एनोड, और प्लस वाला को कहते थे कैथोड। ये जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता था। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो जिंक का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कह रहा है किस पे, कैथोड पे। तो ई कैथोड ग्रहण कर रहा है भाई, कैथोड ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, अवकरण। अब कहता कि एनोड पर क्या होता है, हो जाता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो बताइए कितना समय लगेगा। इस पे आपको आपका आंसर हो जाएगा ए 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABCD धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव, ABCD धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -1.66 और -0.4 और
इतना वोल्ट है। इसमें धातु का अपकरण क्षमता, अपकरण क्षमता कह रहा, क्या कह रहा है, अपकरण क्षमता। तो सबसे अपकरण क्षमता सबसे ज्यादा किसका, सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक हो जाएगा बाबू जिसका ज्यादा माइनस में रहेगा, जो ज्यादा माइनस में रहेगा यानी कम रहेगा वैल्यू, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कहा दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोल दिया, तब हम बोलेंगे ईंधन सेल। अगर कहता कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता तो हो जाता डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना, ये हमेशा पूछता है। तो बाबू रे मैग्नीज जो है इसका +7 तक ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +7। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या, 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर कहता है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या करेगा, तो बाबू रे मैग्नीशियम का कितना कह दिया, ज्यादा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। तो एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया A+B+C से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहने का मतलब उत्पाद, क्या बनेगा, उत्पाद की दर। यहां पे कुछ नहीं किया है, ये रिएक्टेंट का दे दिया और यहां से बोल दिया कि जो दर है इसका चेंज होगा, परिवर्तन dC/dt। हम इसको लिख सकते हैं dC डी कर सकते हैं C/dt। तो कह दिया A पर पावर 1, B पर पावर आधा और C पर पावर आधा। तो बाबू रे आधा आधा 1 और 1 यानी जोड़ देंगे 1 + ½ कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2, आपका बी ऑप्शन सही। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। प्रथम कोटि का क्या बताए थे, सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि का बताए थे मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो यहां पर कहता है प्रथम कोटि का, तो सेकंड इनवर्स बोले या टाइम इनवर्स बोले, सेकंड इनवर्स बोले, सेकंड इनवर्स बोले या टाइम इनवर्स बोले, ठीक है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मॉन्ड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। तो मॉन्ड विधि द्वारा हो जाएगा निकल, मॉन्ड विधि द्वारा क्या हो जाएगा, निकल। अगर यहाँ पे रहता बान आर्कल विधि तो टिटेनियम एंड जिरकोनियम हो जाता। टिटेनियम और जिरकोनियम किसके द्वारा, तो वान आर्कल विधि द्वारा, और मॉन्ड विधि कह दिया तो निकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बी से मेरे भाई, बी से मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। तो बताइए कि कितना होगा, तो हो जाएगा 6.93, है ना, 6.93 इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी धातु, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपको बोले प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाए, सोना बोलेंगे, सोना। लेकिन सोना यहाँ पर ऑप्शन है ये नहीं है, सोडियम है, लोहा, लोहा समझ रहा ना, तुरंत जंग पकड़ देता है, मुक्त अवस्था में बची रहेगा। और जिंक जो है ना बाबू, जिंक भी क्या होता है, भूरा भूरा टाइप से हो जाएगा। और प्लेटिनम जो है ये महंगा है, इसका क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहता है, किसी से भी क्रिया नहीं करता है। प्लेटिनम को सोना दे सकता है। Which of the following gas is readily absorbed by active charcoal। चारकोल मतलब क्या, जो लकड़ी का जला हुआ पार्ट है उससे कहता है कि readily absorb मतलब कि तुरंत कौन गैस है जो अधिशोषित हो जाता है। तो ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर भाई, 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज,
स्पीसीज मतलब जाति, आणविक कण के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। तो कहेंगे अधिशोषण, केकरो पृष्ठ पर कोई पदार्थ जमा हो रहा है या केंद्रीकृत हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? अधिशोषण। बढ़ते हैं कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रद्रावण की विधि में बनने वाला धातुमल, नहीं कह रहा है अयस्क, नहीं कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? धातुमल। तो धातुमल में हम लोग यूज करते हैं गैंग और फ्लैक्स के रूप में। तो गैंग हो जाता है CaO और फ्लैक्स हो जाता है SiO2। ये दोनों मिलके बनेगा ऑप्शन डी CaSiO3। कहता है अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे भाई। कहता है कि KMnO4 अवकृत होता है, KMnO4 जब मतलब अवकृत होता है तो बनेगा AD, सॉरी बी ऑप्शन सही है, MnO2 में उदासीन माध्यम में, MnO2 में क्या? उदासीन माध्यम में बनेगा। यह इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? तो भाई रे सल्फाइड अयस्क कहेगा तो हो जाएगा आपका गैलेना। क्या हो जाएगा? गैलेना, PbS। सल्फाइड अयस्क किसको कहेंगे? जिसमें सल्फर उपस्थित रहेगा उसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे, जेकरा में कार्बोनेट उपस्थित रहेगा उसको कार्बोनेट, CO3 उपस्थित रहेगा कार्बोनेट अयस्क कहेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच, एडेनिन एवं, एडेनिन मतलब ए और थाइमिन मतलब T, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है गुआनिन और साइटोसिन के बाद बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बीच डबल बॉन्ड और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बोलेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, दोनों एक ही जैसे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कि वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो वैद्युत स्विचों का निर्माण बैकेलाइट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बैकेलाइट। कुकर में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में ये बैकेलाइट होता है। कुकर में जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो भी बैकेलाइट का बना होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहाँ है मेरे भाई? 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अशुद्धियां के रूप में उपस्थित रहता है? कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा में क्या हो जाएगा? कार्बन। कच्चा लोहा में क्या हो जाएगा? कार्बन अशुद्धियां के रूप में रहता है और कार्बन के कारण ही क्या होता है? कठोर पाया जाता है। समीकरण यहाँ पर 4m प्लस 8Cn प्लस 2H2O प्लस O2 से बनेगा एक जटिल यौगिक। क्या बनेगा? 4MnCn के होल 2 प्लस OH माइनस। तो इसमें क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ये सोना बनाएगा। कौन बनाएगा? गोल्ड बनाएगा। कौन बनाएगा मेरे भाई? गोल्ड। ये निछालन विधि में देखने को मिलता है, छठा चैप्टर के निछालन विधि। 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब बारिश तूफान के साथ, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, बारिश तूफान के साथ, देखिए मेरे भाई ऊपर चला गया ज्यादा का। चलिए बारिश तूफान के, जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? तो कहता है कि तूफान आने के पहले की हल्का सा उच्च रहता है। जो तूफान आता है ना वो अगर आने से पहले तो हल्का क्या होता है? उच्च रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होता है? तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही 3 गो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि HF, NH3 और H2O हाइड्रोजन बंध बनाएगा। सबसे मजबूत कौन होगा? तो जिसका आकार सबसे छोटा होगा। तो बाबू रे ये ऑप्शन सी फ्लोरीन वाला ज्यादा मजबूत होगा। एक बाद कौन मजबूत रहेगा? ए वाला। उसके बाद देखा जाए तो आपका कौन हो जाएगा? बी वाला। उसके बाद डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SF4, CF4 और XC4 में आणविक आकार है। तो बताइएगा आणविक आकार है तो क्या हो जाएगा? आणविक आकार है
तो बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन कह रहा है केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 0 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन लोन पेयर उपस्थित रहता है। ऑप्शन इसका डी सही होगा मेरे भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है, चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या क्या होता है? तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां से पी ओ पी, यहां से ओ और यहां क्या हो जाएगा ओ और यहां भाई पी, इस तरीका से संरचना होता है। पी डबल बॉन्ड ओ और एच, पी डबल बॉन्ड ओ और एच, पी डबल बॉन्ड ओ और एच, इस तरीका से मेटा फास्फोरिक अम्ल का क्या होता है? मेटा फास्फोरिक अम्ल का संरचना होता है। इसमें पीओ बॉन्ड क्या हुआ है? 3 गो, पीओपी 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 कितना? 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका 34 का बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सबसे प्रबल मतलब मजबूत ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक कह रहा, ऑक्सीकरण नहीं करा। तो भाई रे, जो ज्यादा ग्रहण करेगा उसका ज्यादा अवकरण होगा। अवकरण क्या होगा? ज्यादा। अवकरण ज्यादा होगा तो ऑक्सीकारक ज्यादा होगा। तो प्रबल ऑक्सीकारक होगा फ्लोरीन। कौन होगा भाई? फ्लोरीन। तो मैं आज यहीं तक सेवा समाप्त करता हूं आज का, और नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2 में लाऊंगा, तो इसके बाद आएगा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बस चैनल पर बने रहिए, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा वो एग्जाम से रिलेटेड देगा, यहां से फालतू कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।